बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टडी करेंगे। और इंट्रोडक्शन में भी हम क्लास 9 में आप लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था, जहां आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था। उसी कार्टेशियन प्लेन से हम भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जब दो लाइंस, एक ये वाली जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये वाली इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है इसको तो हम बोलते हैं ऑरिजिन। दिस ओ इज ऑरिजिन। ठीक है। ऑरिजिन के बाद ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये जो दोनों लाइन्स हमने बनाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाई, एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों लाइन्स ने क्या किया? ये जो हमें बोर्ड का प्लेन दिख रहा है, इस बोर्ड के प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? 1 2 3 4। तो ये जो 4 हमें पार्ट दिखाई दे रहे हैं, पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मीन्स क्वाड मतलब 4 और रेंट मतलब खाना, ये डिब्बा। तो 4 डिब्बे, 1 2 3 4। तो दीज आर कॉल्ड 4 क्वाड्रेंट्स, जिसमें से ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स बन गए। ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे तो चलती घड़ी और हमें उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स। इसमें ये जो हमें ऑरिजिन दिख रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस में ऑरिजिन की राइट हैंड साइड में जो लाइन गई है एक्स एक्सिस वाली, ये इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो x के पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जो x के पॉजिटिव नंबर का मीनिंग ये है, यहाँ ये 1 ये 2 और ये 3, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे लाई होने वाले पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे राइट हैंड साइड में, ऑरिजिन के राइट में। और ऑरिजिन के लेफ्ट में क्या होता है? एक्स को रिप्रेजेंट करने वाले नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ऑरिजिन के अप साइड में क्या होता है? वाई को रिप्रेजेंट करने वाले पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। और नीचे की तरफ क्या होता है? ऑरिजिन से बिलो वाई को रिप्रेजेंट करने वाले नेगेटिव नंबर्स ऑन द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर की बात होती है। ठीक है। अब हम ना ये जो क्वाड्रेंट्स हैं, इन क्वाड्रेंट्स में हम क्या करते हैं? डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। जैसे हमने ये पॉइंट लोकेट किया x, y। ये जो x, y हम इसे पॉइंट बोल रहे हैं, ये जो a पॉइंट को हमने बोला x, y, तो ये x, y का मतलब होता है दिस x, y is called coordinate of this point. Coordinate of this point. Coordinate. ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जिसमें से ये जो x है, इस x को हम बोलते हैं एब्सिसा। दिस x is एब्सिसा एंड दिस y is ordinate. ऑर्डिनेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट को कॉमा लगाकर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक कोऑर्डिनेट बन जाता है। ठीक है। तो दिस इज कोऑर्डिनेट, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। अगर हमने पॉइंट लोकेट किया तो हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, बिकॉज जैसे हमारे पास एक पॉइंट लाइन है, ये है वर्टिकल लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम x और y को लोकेट कैसे करेंगे? कैसे पता लगेगा कि x हमारे पास इतना है या y हमारे पास ये पॉइंट है? इसकी कंफर्मेशन हम कैसे करते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं? देखो, इसमें ये ऑरिजिन हमारे पास है और अगर हम इस ऑरिजिन से, ये जो ऑरिजिन है या जो y एक्सिस है, ऑरिजिन या y एक्सिस से राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोई पॉइंट दिखता है तो वो हमें x देता है। मतलब जैसे देखो, आप हमने 3 पॉइंट लिए, एक हमने ये ले लिया O, एक यहाँ ले लेते हैं A और एक यहाँ ले लेते हैं B, या कहीं ले लेते हैं, ये हमने ले लिया B पॉइंट। ठीक है। अब ये जो O पॉइंट है
क्या ये ओ पॉइंट इस वाई एक्सिस या ओरिजिन के राइट में हमें कहीं दिख रहा है या लेफ्ट में हमें कहीं दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, ये तो वाई एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्स हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी एक्स कितना 0 और यहाँ पर भी एक्स कितना 0। लेकिन ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से हमें इतने डिस्टेंस पे दिख रहा है, तो जितने डिस्टेंस पे ये होगा ये हमें क्या देगा? वाई सॉरी एक्स देगा। मतलब अगर ये माना हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस 1 2 3 4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितना देगा? x = 4। ये x = 4। ये तो बात हुई x की। तो y को हम कैसे ढूंढते हैं? y हमें कैसे पता लगता है? तो जो x एक्सिस वाली लाइन है, ये जो ओरिजिन है उसके ऊपर या नीचे अगर हमें कोई पॉइंट मिलेगा तो हमें क्या देगा? y। मतलब जैसे हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, तो o की बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं n की, और एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं n। ये 3 पॉइंट्स हमने लिए, ठीक है। अब आप o पे देखो, तो जो o पॉइंट है क्या वो ओरिजिन से ऊपर या नीचे आपको दिख रहा है? कहीं भी नहीं है, तो y कितना 0। और अगर इस n का पॉइंट की बात करें, मान लो ये डिस्टेंस 1 है, यहाँ से ओरिजिन से ऊपर 1 है, तो क्या ये आपको m पॉइंट ओरिजिन से या x एक्सिस से हाइट पे दिख रहा है? यस दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो ये कितना है? दिस इज 1, तो y हमें क्या देगा? ये 1 देगा। और अगर हम एक पॉइंट और लेते हैं, जैसे हम n की बात कर रहे हैं, तो आपको n पॉइंट क्या x एक्सिस से या ओरिजिन से हाइट पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब y हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप राइट या लेफ्ट में जाते हो, राइट या लेफ्ट में, तो ये दोनों मिलकर हमें क्या देते हैं? x। और अगर आप हाइट में ऊपर या नीचे की तरफ जाते हो, ये किससे? राइट और लेफ्ट में किससे? ओरिजिन या y एक्सिस से। और अगर आप हाइट में ऊपर या नीचे की तरफ जाते हो किससे? फ्रॉम x एक्सिस, तो ये हमें क्या देता है? 1। हाइट हमें y देगी, और राइट और हाइट चाहे अबव हो चाहे बिलो हो हमें y देगी, और किससे? x एक्सिस से। और अगर राइट और लेफ्ट किससे? y एक्सिस से या ओरिजिन से हमें क्या देगा? x देता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो आप इसमें अगर हम ये डिफरेंट पॉइंट्स ले रहे हैं, अच्छा इसमें ये जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है, इसमें x तो होता है पॉजिटिव और y भी होता है पॉजिटिव। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस नापोगे, ये हमें क्या देगा? x, ये हमें x देगा। तो x का हम कहाँ जा रहे हैं? y एक्सिस से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, और ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ये y का भी पॉजिटिव, क्योंकि इससे राइट हैंड साइड में y एक्सिस से राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? x का पॉजिटिव नंबर, x का पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और x एक्सिस से हाइट पे हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर यहाँ कोई पॉइंट लोकेट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x तो हो जाएगा नेगेटिव, और y क्या हो जाएगा? रहेगा पॉजिटिव। क्योंकि देखो आप इस पॉइंट पर हम देखें तो ये x एक्सिस से हाइट पर ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव नंबर हो गया। और ये जो पॉइंट है ये यहाँ से y एक्सिस से कहाँ है? लेफ्ट में है, तो हमें क्या देगा? नेगेटिव। जब बच्चे इसको ऐसे भी समझते हैं, भाई ये पॉइंट जो है x की नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, y की पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट में अगर आप आते हो तो इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, ठीक है। ये x हमें क्या देगा? नेगेटिव नंबर, ये x का नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और ये y का भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये नेगेटिव। ये और y एक्सिस से लेफ्ट में है तो x का नेगेटिव, और x एक्सिस से बिलो है तो y का नेगेटिव। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमें क्या देगा? x का पॉजिटिव नंबर और y नेगेटिव, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहाँ है? ओरिजिन से तो राइट में है, y एक्सिस से तो राइट में है, तो x पॉजिटिव होगा, और y एक्सिस से बिलो है तो y नेगेटिव होगा। तो राइट में हमें कौन से नंबर होते हैं? x के पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। उससे लेफ्ट में क्या होते हैं? x के नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। और अगर हम y एक्सिस से x एक्सिस से देखें तो x एक्सिस से हाइट पर y के पॉजिटिव नंबर्स, और बिलो द एक्सिस x एक्सिस के नीचे में क्या मिलेंगे? y के नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये तो हुआ कार्टेशियन प्लेन की स्टडी। अब हम देखो स्टडी करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। डिस्टेंस अगर हमें ना हमसे पूछा AB डिस्टेंस को फाइंड कीजिए, AB डिस्टेंस आपसे पूछा, तो AB डिस्टेंस का मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? AB डिस्टेंस का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, एक लाइन है और उसके ऊपर दो पॉइंट है, एक A और एक B। तो
क्योंकि देखो आप ये ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर एक ही पॉइंट पे लोकेट हो गए तो फिर तो लाइन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर आपसे ए बी डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, तो दोनों एक लाइन के ऊपर हैं ए और बी। तो अगर आपसे ए बी पूछा जा रहा है तो आपसे ये पूछा जाता है कि ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, या बी से लेकर ए तक की दूरी कितनी है, या बी ए से कितना दूर है। मीन्स आप इसको बोलो ए बी, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, और आप इसको बी ए लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, बी ए का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, या ए बी का मतलब ये भी है ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, या बी का डिस्टेंस ए से, एक ही बात है। तो ए बी और बी का मतलब क्या एक ही होगा। जब हम ए बी नापेंगे तो ऐसे नापेंगे, ऐसे मेजर करेंगे, और जब बी ए मेजर करेंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, बी से ए ऐसे और ए से बी ऐसे। तो दोनों का क्या अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन ए बी जो हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ए बी एक डिस्टेंस है, ए बी एक डिस्टेंस है, और अगर ए बी एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्केलर क्वांटिटी का तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन डजंट मैटर इन अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसको चाहे ए बी मेजर करें चाहे बी ए मेजर करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हमने ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस नापा, वो हमारे पास 10 यूनिट्स आया, तो क्या बी से लेकर ए तक डिस्टेंस नापेंगे तो क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं, वो भी कितना रहेगा, 10 यूनिट्स ही रहेगा। तो ए बी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, या बी की ए से दूरी कितनी है। चाहे आप ए बी ऐसे मेजर करो चाहे आप बी ऐसे मेजर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन डजंट मैटर इन अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। डेरिवेशन हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन में हमने दो पॉइंट्स को लोकेट किया, एक x और एक y। लेट ये पॉइंट है हमारे पास a और ये पॉइंट हमारे पास है b। a पॉइंट है x कोमा x1 कोमा y1, और b पॉइंट है x2 कोमा y1। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो हमसे पूछा कि a से b तक की दूरी पॉइंट, ये a से b तक की दूरी a कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे 39 हो सकता है, वो 711 हो सकता है, कोई भी दो पॉइंट्स हैं, और उन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों के बीच की क्या आ गई दूरी, और ये उनसे पूछा कि a से लेकर b तक का डिस्टेंस कितना है, यानी बता, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें ऐसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इसमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो ये अगर एंगल 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 का। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इस लाइन के पैरेलल तो हमने इसको ड्रॉ किया है, तो ये 90 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का कॉरस्पॉन्डिंग पेयर का एंगल, ठीक है। तो इसमें हम पहले सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। ये ए है, ये बी है, इसको लिख लेते हैं एम, और ये एन, और ये हमने लिख लिया पी। तो यहाँ से ओ से लेकर एन तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से लेकर एन तक का डिस्टेंस ये क्या है, एक्स। तो इसका ये जो पॉइंट है, इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसका एक्स एब्सिसा कितना है, एक्स कितना है, x2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है x2, कहाँ से, O2n, और O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, O से लेकर P तक का डिस्टेंस है x1, ठीक है। ये डिस्टेंसेस आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, और उनको फिर हम डायरेक्टली फिर वहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और यहाँ से इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होगा बचा हुआ, P से लेकर N तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, P से लेकर N तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये x2 है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से हमने x2 को क्या कर दिया, माइनस, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x, ये डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास है x एक्सिस तक का, दिस इज x, दिस इज y2, ये y2 डिस्टेंस है।
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y2, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस है y1। इसका कोऑर्डिनेट कौन सा ये वाला है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है y1। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया, ये रह गया y2 माइनस y1। ये हमारे पास ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस तो है x1, और ये डिस्टेंस कितना है, ये y1 है ना, y1, तो ये y1 है तो ये भी कितना होगा, y1 होगा, ठीक है। और ये बचा हुआ कितना रह गया, y2 माइनस y1। y2 पूरे में से हमने इस y1 को क्या कर दिया, माइनस, तो ये y2 माइनस y1। ये सारे डिस्टेंसेज आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। तो अब हमने क्या किया, हमने इसमें लगाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABM ट्राइंगल। कौन सा ABM, ABM, इस ट्राइंगल में हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो AB इसका हाइपोटेनियस है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज की। तो AB स्क्वायर कितना, दिस इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेस आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितना है, x2 माइनस x1, तो ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर B से लेकर एंड तक कितना है, x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस भी हमारे पास है x2 माइनस x1। तो AB का स्क्वायर क्या, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है AM स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BM, तो BM स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर बराबर कितना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM, बेस कितना हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, होल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BM कितना है, BM है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या किया, सॉरी स्क्वायरिंग क्या रहा हूं मैं, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसका रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया। और जब रूट लेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा AB स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो स्क्वायर से रूट ये क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना बचा ओनली AB, और ये कितना बचा, ये आया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है, एक्चुअल में A से लेकर B तक का डिस्टेंस है, और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हमने अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको यूज किया, ठीक है। तो दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। एक एग्जांपल लेते हैं, हमसे बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट्स हमें दिए हैं और उन दोनों पॉइंट का हमसे क्या पूछा हुआ है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। लेट हमने वो दोनों पॉइंट्स लिख लिए, लेट हमने A लिख लिया 3,5 एंड B हमने ले लिया 7,9, ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए और इनके हमने नेमिंग कर दी, लेट AB 3,5 एंड B 7,9। और इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले लोकेट किया। एग्जाम में आप इसका रफ डायग्राम भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हमें फेयर डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। लेकिन कई क्वेश्चंस में ऐसा है कि आपको फेयर डायग्राम वहाँ पर ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो हम रफ भी ड्रॉ कर लेते हैं और फेयर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो x3 y5 कहाँ पर होगा, ये फर्स्ट पॉइंट 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 3,5 और दूसरा पॉइंट है 7,9, 3 4 5 6 7 और 9 आ जाएगा, 5 6 7 8 9, तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 7,9 और लेट इट बी बी और लेट इट बी ए, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला बना चुके हैं, ये तो इसका फेयर डायग्राम है।
एक्चुअल में आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा हुआ है। और अगर आप रफ डायग्राम बनाना चाहो तो इसको लिख दोगे ए और इसको लिख दोगे बी। ए कितना 3,5 और बी कितना 7,9। और ए बी आप जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे हमें फाइंड करना है ए बी डिस्टेंस, आइदर ए बी और बी ए, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हमने एक अपना रूल बनाया हुआ है कि जब हम ए बी बोलेंगे तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको हम बोलेंगे x1, y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको हम बोलेंगे x2, y। ठीक है, तो ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। ठीक है, और अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो आप x2 माइनस x1 मीन्स 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 मीन्स 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर अगेन। तो दिस इज 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 48 और 48 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएंगे, देखो फैक्टर्स निकालने आपको सबको आते हैं ना। 48 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 224, 212, 26, 23 और 31। तो ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर, तो ये 2 का आ जाएंगे बाहर, 2 × 2 बाहर आ जाएगा और रूट में कहाँ रहेगा ऑलरेडी ओनली 3। तो कितना आ गया 2 × 2 = 4, तो 4√3 यूनिट्स इज द आंसर। अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा है तो आप सेंटीमीटर में आंसर दोगे या मीटर में या किलोमीटर में, और कोई भी यूनिट अगर हमें नहीं दी तो हम क्या लिख देंगे, ओनली यूनिट लिख देंगे, सिर्फ यूनिट लिख के हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब फर्दर इसको आगे पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। अभी आपको जैसे 2 पॉइंट्स दिए थे, एक 3,5 दिया हुआ है और दूसरा दिया था 7,9 एंड 7,9। अगर इसमें से एक पॉइंट को हम ऑरिजिन पे मान लें, मान लो अगर हमसे बोला है कि ये पॉइंट है, ये कार्टेशियन प्लेन है और एक पॉइंट का हमसे डिस्टेंस पूछा फ्रॉम ऑरिजिन, ये तो ऑरिजिन हो गया और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी नोन है, कितना होते हैं 0,0 होते हैं। और इनमें से अगर हम एक पॉइंट को ऑरिजिन पे मान लें तो ये पॉइंट तो चले गया ऑरिजिन पे, ये हो गए 0,0 और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट को हमने रेट कर लिया, रेट भी n। और एक पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं x, y। ठीक है, आपसे ओ से आपसे पूछा है कि ओ से m से लेकर इस a पॉइंट तक का डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो एक तो बात देखो, अब सीधी सी बात है, अभी आप बोलो कि भाई ये अगर m से लेकर a तक की दूरी निकालनी है तो अगर हम ma फाइंड करते हैं ma तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देते हैं। क्या ma निकाल रहे हैं तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, x2 कितना है x है तो उसकी जगह x लिख देते हैं, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 क्या है y, तो y माइनस 0 का स्क्वायर हो गया, y माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास ma डिस्टेंस आया √x² प्लस y स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया। अगर हम यहाँ पर इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसमें x एक्सिस के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ये ऐसे, तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने लिख लिया लेट इट बी d। तो ये डिस्टेंस तो है x और ये डिस्टेंस कितना है y, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x और यहाँ सॉरी y और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज x। तो अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्राइंगल ABMA तो क्या होगा, दिस इज हाइपोटेनियस मीन्स an² किसके इक्वल आएगा, an² इज इक्वल टू बेस bn² प्लस AB परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये an² हमारे पास आ जाएगा कितना, bn तो है x तो x² और ये है y तो y² आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, इस कहने का मतलब ये है ना कि अगर आपसे कोई पॉइंट दिया है और उस पॉइंट का आपसे डिस्टेंस ओरिजिन पे पूछा है, तो आप उसी पॉइंट को पर्टिकुलर एक्स और वाई मानो और डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला लगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला लगा। एक तो मेथड देखो ये है, देखो आपने जैसे ये ओरिजिन दिया है ये 0,0 है और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस पूछा है, ये पॉइंट है हमारे पास ए और ये पॉइंट हमारे पास है एन और ये पॉइंट हमें दिया 3,9। एक तो आपके पास फॉर्मूला है, अगर आप ए से लेकर एन तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो 3 - 0 मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 तो 9 - 0 का होल स्क्वायर आया, तो हमारे पास आया 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर आया ना। तो अगर हम डायरेक्टली बोलते हुए ये पॉइंट x और ये पॉइंट y है, ऑरिजिन को मैं इग्नोर कर रहा है बिल्कुल ही, तो हम क्या बोलते हैं, हमने ये फॉर्मूला लगाया अपना ऑरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा डायरेक्ट कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये x है ये y है, ऑरिजिन को इग्नोर कर दो तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। एक ही बात तो आ जाएगी ना। ठीक है, तो हम कितना लिख देंगे इसको 9 + 81 तो दिस इज इक्वल टू, और इसके फैक्टर निकालोगे आप तो फैक्टर आ जाएंगे इसके कितने 245 और कितना 350 टाइम्स 35 और 5 तो इसके फैक्टर आ गए 3,5 की डिस्टेंस। या तो अपना बेसिक फॉर्मूला लगाओ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या अगर आपको पता भी एक पॉइंट ऑलरेडी ओरिजिन पे है तो हमें जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ उसी पॉइंट को जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा है उसमें उसका x हो गया, x वाला x हो गया और y वाला y हो गया, तो सीधा हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो MCQ के पे बेस्ड है और आपसे पूछते हैं एक कार्टेशियन प्लेन में आपको एक पॉइंट लोकेट करके दे देंगे और या आपको एक सिंपली जनरली एक पॉइंट दे देंगे और पूछेंगे ये जो पॉइंट है इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है या y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। जैसे आपसे पूछा एक पॉइंट है 7,11 और पूछा इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है या y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। दो चीजें पूछ सकते हैं आपसे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो सबसे पहले आपको ना इसको एक कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है। MCQ में तो आप बात कर रहे हैं, आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। उसमें 7,11 ये 7 और यहाँ 11 ये लगभग यहाँ पर कहीं पॉइंट आया, ये 7,11 ठीक है। तो ये जो यहाँ से अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हो ये लाइन, ये क्या है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस है और ये क्या है, इसी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो आपसे ये तो पूछा ना, अगर आपसे पूछ रहे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो ये तो पूछ रहे डिस्टेंस आपसे, तो ये डिस्टेंस कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, दिस इज 11, ये कितना है 11 है। और अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं y एक्सिस से तो ये तो डिस्टेंस है, तो ये कितना है 7। तो अगर आपसे x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो 11 है और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो 7 है। बात समझ आई ना। ये जो पॉइंट है ये y तो होता है ना, x एक्सिस से जो हाइट पे जाएगा वो y देता है, ये x है और ये y है। ठीक है, x ये डिस्टेंस है, ये हमें क्या देगा, x एक्सिस से डिस्टेंस y का, और ये डिस्टेंस हमें क्या देगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, y एक्सिस से। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या देखना है, देखो अगर आपसे पूछते हैं x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है तो हमारा आंसर 11 है। तो जो कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट का जो y होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर आपसे पूछेंगे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है, आपको अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो जो हमारा x है, जो एक्सिस सा है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।